नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में 4 दिनों से जारी हिंसा में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। ये हिंसक प्रदर्शन अवैध अप्रवासियों को बाहर निकालने के फैसले के खिलाफ हो रहे हैं। इस प्रदर्शन को काबू करने के लिए ट्रंप प्रशासन ने 2000 नेशनल गार्ड्स और तैनात करने का फैसला किया है, जिससे इनकी कुल संख्या 4000 हो जाएगी। इसके अलावा 700 मरीन कमांडो भी तैनात करने का फैसला किया गया है। ये नेशनल गार्ड के साथ मिलकर सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ये तैनाती अगले कुछ घंटों में हो सकती है। इससे पहले ट्रंप ने लॉस एंजलिस में फैली हिंसा और तोड़फोड़ के बाद वहां तैनात किए गए नेशनल गार्ड के जवानों की तारीफ भी की। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। विपक्षी दलों, सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और सेना के बीच भी नाराजगी बढ़ती जा रही है। इसी बीच ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने राजधानी के केंद्र में सभी रैलियों, विरोध प्रदर्शनों और जनसभाओं पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं ढाका पुलिस ने मोहम्मद यूनुस के आधिकारिक निवास, जमुना गेस्ट हाउस और बांग्लादेश सचिवालय के आसपास के एरिया को पूरी तरह से सील कर दिया है। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब सचिवालय में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों ने सरकार के एक अध्यादेश के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख दुनिया को बताने गए ऑल पार्टी डेलीगेशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिलेंगे। मुलाकात शाम 7 बजे प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर होगी। इसी दौरान सभी डेलीगेशन ग्रुप अपने विदेश दौरे में हुए बातचीत की जानकारी पीएम मोदी को देंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी 7 डेलीगेशन के सदस्यों को मुलाकात की जानकारी दी है। केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद अलग अलग पार्टियों के 59 सांसदों को 33 देशों में भेजा था। इन सांसदों को 7 ऑल पार्टी डेलीगेशन में बांटा गया। डेलीगेशन के साथ 8 पूर्व राजनयिक भी शामिल थे। बिहार के सियासी गलियारों से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले महागठबंधन में सियासी खींचतान तेज हो गई है। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने एक बार फिर राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मुकेश सहनी ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी बिहार में 60 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और 150 सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाएगी। वहीं इसी बीच मुकेश सहनी ने निषाद आरक्षण की मांग करते हुए एक और बड़ा बयान दिया है। मुकेश सहनी ने कहा कि अगर मोदी जी अगर निषाद समाज को आरक्षण देंगे तो उनके लिए प्राण भी दे देंगे। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी को मेघालय पुलिस सोमवार देर रात लेकर शिलांग के लिए रवाना हो गई। मेघालय पुलिस फिलहाल पटना में है। यहां सोनम को फुलवारी शरीफ थाने में रखा गया है। 4 सदस्यीय टीम सोनम को लेकर गाजीपुर से पटना के रास्ते शिलांग जा रही है। पुलिस सोनम को बक्सर के रास्ते पटना लेकर पहुंची है। जानकारी के अनुसार सोनम को स्पाइस जेट की फ्लाइट से पटना से गुवाहाटी ले जाया जाएगा। वहां से मेघालय पुलिस शिलांग लेकर जाएगी। वहीं राजा रघुवंशी मर्डर केस के आरोपी राज कुशवाहा की मां बोली, मेरा बेटा कभी ऐसा नहीं कर सकता, मेरे बच्चे को झूठा फंसाया है। वह सोनम के भाई की फैक्ट्री में काम करता था। साथ काम करते करते आपस में बात हो जाती है, लेकिन राजा के मर्डर से उसका कुछ लेना देना नहीं है। भारतीय सेना को जल्द ही नया एयर डिफेंस सिस्टम मिल सकता है। डिफेंस के अधिकारियों के मुताबिक रक्षा मंत्रालय चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनाती के लिए क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की 3 रेजिमेंट खरीदने को लेकर विचार कर रहा है। ये डील 30,000 करोड़ की होगी। QRSM दिन और रात दोनों समय कारगर है। इसकी सफल टेस्टिंग भी की जा चुकी है। अधिकारियों के मुताबिक इस डिफेंस सिस्टम को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किया है। ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। देश में कोरोना वायरस के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। एक्टिव केसों की संख्या 6500 पहुंच गई है। हर दिन करीब 400 नए मामले सामने आ रहे हैं। केरल में सबसे ज्यादा 1957 केस है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोरोना के नए वेरिएंट से अब तक 11 राज्यों में 65 मरीजों की मौत हुई है। इनमें से 58 मौतें बीते 10 दिन में हुई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 18 लोगों की जान गंवाई है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सोमवार को 3 डॉक्टर सहित 6 नए केस सामने आए हैं। इसके बाद से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर है। MP में फिलहाल 43 एक्टिव केस है। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने राज्य के सभी प्रमुख विभागों के अधिकारियों से बैठक की है। देश के उत्तरी राज्यों में तेज गर्मी का दौर जारी है। देश के 6 राज्यों के 18 शहरों का तापमान सोमवार को 45 डिग्री के ऊपर रहा। इन राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और ओडिशा शामिल हैं। दिल्ली NCR समेत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में आज भी हीट वेव और तेज गर्मी की चेतावनी है। दिल्ली में आज भी तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पास
जा सकता है। राज्य में अगले 2 दिन के लिए हीट वेव गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार तो हुआ है, लेकिन राज्य के 1.63 लाख लोग अभी भी बाढ़ से प्रभावित है। राज्य में इस साल बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाओं में 27 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।